तो हमारे साथ वही खूबसूरत डांसर मौजूद हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे। इनका नाम काजल है और आज इन्हें लोग वायरल काजल के नाम से भी जानते हैं। खेसारी के साथ भी इनकी आपने सॉन्ग सुने हैं और भी कुछ प्रोजेक्ट है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं इनकी हंसी और मुस्कुराहट कितनों की जो है यही जान लेंगे। फिलहाल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम तो ठीक ही, आपको देंगे तो ठीक है। जब लोग ठीक हो जाते हैं तो हम ठीक ही नहीं। फिर बताइए कैसा चल रहा है अभी काम धाम? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा काजल जी, ये बताइए, हम दर्शकों को हमने बताया थिएटर के बारे में भी और आपके बारे में भी। पहले क्या क्या आपकी स्थिति थी, क्या जर्नी थी पहले? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सब? और चैनल में बनी रहिए, अभी बताती हूँ आपको सारी बात। पूछिए आप। अच्छा ये हमें बता दीजिए। देख लीजिए, पहले कुछ लड़कियां जो है थिएटर के पीछे रहती है खुली में, और यहाँ इनकी स्थिति देखिए, रूम में रह रही है। चलता है जीवन, बहुत कुछ बदला है। जी बहुत कुछ बनता है और मतलब बहुत अच्छे चल रहा है। और सब कुछ अपने ऊपर होता है। हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा। अच्छा ये बताइए, शुरू में क्या स्थिति थी आपकी? लोगों को जरा बताइए अपने संघर्ष के बारे में। आपको पहले बताई थी मैं, बहुत मतलब कुछ सही नहीं चल रहा था सब कुछ। मतलब मैं बहुत परेशानी में आई थी यहाँ। सोचा था पता नहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है, कैसे कैसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। और मतलब बहुत गंदी तरीके से सब लोग पेश आते थे मेरे साथ, पब्लिक भी थोड़ी बहुत, और कुछ मतलब अंदर के लोग भी मतलब गंदी गंदी बातें बोलते थे सब लोग। फिर धीरे धीरे जब मैं वायरल हुई तो मतलब मुझे समझाया कुछ लोगों ने, मैं मतलब कुछ लोग मेरे साथ चले, मेरे साथ दिया। उन सब ने मतलब मेरी वैल्यू बढ़वाई यहाँ पर। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था पहले कि हाँ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसके साथ रहना है। मैं ठेकेदार के साथ आई थी एक, वो लोग सारे पैसे खाते थे मेरे नाम के, खाना पीना कुछ नहीं देते थे, मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। वो लोग ना ऐसे लड़के लाते थे जो गरीब है, किसी के पति ने छोड़ दिया या किसी के माँ बाप नहीं है, ऐसे ऐसे गरीब गरीब लड़के ढूंढ कर लाते थे और उनका फ़ायदा उठाते थे। उनमें से मैं भी एक थी। मैं उनके साथ 2 साल से काम कर रही थी। वो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये देते थे, जिसमें से मुझे वो अपने घर में शूटिंग भी करवाते थे, थिएटर में काम भी करवाते थे, स्टेज शो भी करवाते थे। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो पहले घर की स्थिति क्या थी? घर में कौन कौन है, फिर से थोड़ा सा हमें बताइए। घर की माली हालत थी, कमाने वाले घर में कौन थे? घर में मेरे पापा नहीं थे, उनका इंतकाल हो चुका था। और मेरे तीन बहन, हम लोग, मेरी बड़ी बहन उसकी शादी हो गई गाजियाबाद में, फिर मैं हूँ दूसरे नंबर पर। मुझसे छोटी एक और बहन है, वो स्कूल जाती है। फिर 2 भाई है मेरे छोटे। अच्छा, पिताजी का देहांत हो गया था? 10 साल बहुत पहले, तो छोटी आप रही होगी उस समय ना। फिर उसके बाद घर बार कैसे चलता था? तो घर में कौन कौन थे उस समय? पापा के देहांत कर, उसके बाद फिर घर कैसे चल रहा था? मैं जॉब करती थी कंपनी में। जी 10,000 8-9 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी। अच्छा। और मतलब कुछ चल नहीं पाता था, रेंट पर रहते थे हम लोग। घर नहीं था? घर नहीं था, किराए पे रहते थे हम लोग। मतलब अब्बा के इंतकाल की 2-3 साल कंपनी में, फिर मेरा थिएटर में आना हुआ। थिएटर में मतलब क्यों आ गई, कैसे आ गई वो छोड़? मतलब धोखे से लाया गया था मुझे नहीं पता था कि मतलब थिएटर में तो ये सब क्या क्या कह कर लाया गया था? कि मुझे शूटिंग का शौक था, एक्टिंग करना, मतलब ये सब चुटकुले टाइप का। तो एक अंकल थे, राजेश नाम है उनका, उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं शूटिंग करवाता हूँ लड़कियों की, तुम्हें करनी हो तो बताओ। मेरे जीजा ने लगवाया था मुझको काम पर, जीजा के दोस्त थे मैं। तो उन्होंने मुझे बोला, हम चले गए वहाँ पर, कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने मतलब मुझसे डांस वांस करवाया, हरियाणवी सॉन्ग था। और बहुत सारी लड़की भी आई हुई थी वहाँ पर, अवनी थी, मतलब पूजा, ये सब ये सब मेरे दोस्त बन चुके थे वहाँ। फिर मेरे लोगों के साथ काम करने लगी थी। 1 महीना तक मैंने उनके घर पे काम किया। फिर उन्होंने मेरे दिल्ली में शूटिंग करवाई हरियाणवी सॉन्ग पर। फिर वो मुझे अगले महीने यहाँ पर लेकर आ गए, बोलने लगे बहुत बड़ी शूटिंग है। अच्छा, मैं खुश होकर आ गई। मुझे पता नहीं था, मैं खुश होकर आई तो यहाँ पर आकर देखा, झोपड़ी में लाके फेंक दिया हमको। तो यहाँ आने के बाद क्या रिएक्शन था? ये कहाँ? तो वहाँ पर उन्होंने हमें झोपड़ी में लाकर फेंक दिया। मैं इतनी मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बिहार का मुझे कुछ मोल समझ। घर में हम लोग ना अंदर ही खाना खाते थे, दाल चावल जो बनते थे ना सारे पानी पानी से, और अच्छा खाना नहीं बनता था। तो मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ। फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पर, मेरे घर वालों से भी बात नहीं हो पाती थी। अंकल ने ना लाकर फंसाते और घर वालों से भी बात नहीं करवाते थे। फिर मुझे यहाँ पर 4 महीने तक रखा। मैं इतनी परेशान हुई यहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, ना डांस करना,
और ना ही मतलब ये सब मैं बहुत डरी डरी रहती थी कि ये सब बात नहीं करती थी। मैं सीख गई, उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे स्टेज पे चढ़ना है, ऐसे करना है। मतलब आपको थिएटर का ये कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो ये भी नहीं पता थिएटर क्या होता है, कहाँ लगता है, कैसे क्या होता है, कुछ भी नहीं। अच्छा, जब पहली बार आप स्टेज पर चढ़ी थी तो फिर क्या रिएक्शन था, क्या दिमाग में चल रहा था? डर लग रहा था, कोई मुझे पैसे देता था मैं नहीं लेती थी, वो होती थी क्यों दे रहे हो पैसे, ये मैं क्या करूँगी इन पैसों का। मैं बहुत लोगों से पैसे वापस कर देती थी तो अंकल मुझे डांटते थे कि क्यों नहीं लेती है पैसे, ये सब देते हैं, ये रखने पड़ते हैं इनाम के। फिर मैं सीखी थी ये सब, फिर मैं पैसे लेने शुरू कर दी थी स्टेज पे, सारे पैसे मैं अंकल को ला कर देती थी। अच्छा, मतलब वियर्ड टाइप का लग रहा था पहले कि कहाँ हम आ गए, जी सैकड़ों लोग की लोग संख्या बहुत में। डर लगता था, हाथ फिर भी कांपते स्टेज पे चढ़ते हुए। अच्छा, हाथ पैर भी कांपते जी। थे। अच्छा, मतलब ऑडियंस पहली बार तो आपको देखेगी तो फिर मतलब इशारे अलग अलग होते होंगे, कमेंट्स आते होंगे अलग अलग, तो फिर उसको कैसे हैंडल करती थी? बस मैं रोने लगती थी, कोई गलत इशारा कर देता था मैं उस टाइम पर रोने लगती थी। रोने लग गए? मतलब हाँ अजीब सा फील होता था कि क्या हो रहा है ये सब। फिर कुछ लड़की मतलब बदतमीजी थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे ये सब गंदे गंदे इशारे करने शुरू कर दिए, तो मैं भी मतलब बचपने में आके ये सब गंदे सुंदे इशारे करने लगी, तो वो सब वायरल हो गया। फिर इंटरव्यू वाले आए थे, एक दीदी आई थी सोनपुर में, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू वायरल हो गया। मतलब बहुत सारी वीडियो वायरल हुई फिर सोनपुर में, सोनपुर से वायरल हुई थी। सोनपुर से ही आप जी। वायरल हुए थे। तो अब बताइए काजल जी की कैसा जिंदगी चल रहा है अभी पहले तो- की अपेक्षा? अभी तो घर वर बना, बता रही थी हाँ कि घर तो बन गया है। घर भी बन गया? जी। कितने का घर बना है? 100 गज में है अभी। 100 गज में है ना? जी। और क्या क्या चेंज है, गाड़ी घोड़ा लिए कि नहीं? अभी नहीं दी कुछ भी नहीं? हो यहाँ से गई जाने के बाद नहीं। लीजिए। जी। कहाँ कहाँ भी कौन कौन सा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? अभी खेसारी जी तो के साथ में तो आपका काम हुआ था, उसके बाद फिर सॉन्ग चला था काजल जी को देखने को मिला है ना? इसके अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट है? हाँ बात चल रही है, क्या बोलते हैं मैं, अरे इसका नील वायरल हो जाने के बाद अब बहुत कुछ बदल गई है ना। पहले आप दुबली पतली थी, अब जल्दी भी लग रही है ना, चेहरा पर अलग ग्लो है, लेकिन जो नटखटपन था शुरू में भी था अभी भी था। लेकिन जब अब जाती है तो अब माहौल क्या रहता है, लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? अब भी सब लोग खुश हो जाते हैं। कल भी हम लोग गए थे स्टेज पर हाँ। तो बहुत भीड़ आई थी, कल सब लोग खुश हो गए थे, चिल्लाने लगे थे जब मैं स्टेज पर चढ़ी। हाँ। बहुत पब्लिक मतलब खुश हो गई थी, मतलब अब जब थिएटर में जाते हैं तो लोग उत्साहित हो जाते हैं, तो फिर कैसे लगता है काजल को, कैसा लगता बहुत खुश होती है। है? पहले डर लगता था, बहुत खुशी होती है। अब खुश होते हैं जी। ना? और वहाँ पर अब तो लोग जैसे गिफ्ट वगैरह भी ज़्यादा देते हैं, पैसे वैसे पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, अच्छा। फूल वगैरह, चॉकलेट, ये सब चीजें, प्रपोजल भी बहुत सारे चीज़ आते होंगे ना? लिफाफे, क्या 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 लव लेटर आते हैं, आते लव यू हैं? काजल, हम तुम्हारे नाम अपने खेत जमीन कर देंगे, हमसे शादी कर लो। अच्छा, ऐसे बुढ़े बुढ़े भी ऑफर देते हैं शादी के। ये गलत है। मैदान में जाने को नहीं। और किस तरह कुछ कहानी बताइए मुझे थिएटर के बारे में जो आप सुनाना चाहती हो। कुछ नहीं, बस थिएटर अच्छी चीज़ है, बस कुछ लड़कियाँ या मतलब कुछ लोग गलत बना देते हैं उनको। मतलब हम लोग अगर इज्जत से काम करें वहाँ पर तो थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी इज्जत से काम की हूँ तो मैं आज यहाँ तक बैठी हूँ, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है कि रहे। सब लोग छोड़ने जाते हैं वहाँ तक, लेकर आते हैं यहाँ तक। तो बस कोई लड़कियाँ पैसों के चक्कर में कुछ गलत काम ना करे। अगर उनको यहाँ पर आई है, अपने घर वालों को छोड़कर आई है, कमाने आई है, तो इज्जत से कमाए, कुछ गलत काम ना करें। थिएटर में असल में क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर प्रोग्रामिंग होती है काजल को लेकर? कुछ नहीं, बस यहाँ से शाम के मतलब हम लोग सुबह के 5 बजे खत्म होता है, यहाँ से हम शाम को 7-8 बजे तक चले जाते हैं। 12 बजे तक ग्रुप डांस होता है, फिर 1 बजे से एंट्री लगनी शुरू हो जाती है डेली। मेरी जी मेरी 5 एंट्री होती है पूरी रात में, हर घंटे बाद। रात भर जगना होता है आपको? जी। तो ये डिफिकल्ट होता है, आसान होता है? हाँ मुश्किल तो होती है, शुरू में मुश्किल होती है, हाथ पैर दर्द करते हैं, फिर आदत हो जाती है। आदत हो जाती जी। है। अब मतलब सोनपुर और मलमास और ये सब थिएटर में दिखाई पड़ते हैं, और भी काम वाम होता है? नहीं बस मैं थिएटर में ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, 1 साल में 1 बार आती हूँ। कभी कभी स्टेज शो भी कर लेती हूँ जिसमें सेफ्टी वगैरह मिलती है। अच्छा। और यहाँ पर मैं राजगीर की वजह से आई हूँ। राजगीर आने वाला है ना 2-3 महीने बाद, तो मैं जैसे सोचा मैं यहाँ पर भी आ जाऊँ, फिर राजगीर तो जाना ही है। राजगीर तो जाना है। जी। राजगीर में भी बहुत प्यार आपको मिला? जी बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार गई थी तो बहुत मतलब पब्लिक बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान सब कुछ मिला। अब जब सोनपुर मेला उला में चाहे कहीं जाते हैं, अपने नहीं सोनपुर को छोड़ दीजिए, जहाँ पर रहती हैं वहाँ के आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? सब लोग चिढ़ते हैं, हम लोग ये सब बात नहीं करते हैं, मतलब हम घर घर में रहते हैं। मैं बहुत कभी से जाती हूँ वहाँ गाँव में,
वैसे तो मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं, सब लोग चिढ़ते हैं, रिश्तेदार ने सबने हमसे बोलना चालना सब बंद कर दिया, बोलते नाचती है। जब हम लोग मतलब गली घर से निकाल दिया था हमको, तब तो किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं खाने पीने को दिया। अब सब लोग ऐसे बोलते हैं नचनिया है इसकी लड़की। तो मतलब पहले बोला था ऐसे, फिर ये सब बोलने के बाद ना पैसे भी मांगने आते हैं हम लोगों से कि अच्छा, हाँ पैसे भी मांगने आते हैं? हाँ, हम लोग दे देते हैं, माफ कर दिया हम लोगों ने उनको। अच्छा, मतलब आसपास आपके मोहल्ले में लड़के भी तो होते हैं? वहाँ पर मतलब हम लोग थोड़ा गांव में रहते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, लड़के वड़के सब बाहर गए हुए काम करने के लिए, लेडीज जैसे गांव की औरतें रहती है ना, ऐसा माहौल है वहाँ का। वैसा माहौल है? जी। शादी वगैरह की कुछ? शादी तो अभी है 2-3 साल 2-3 साल? 2-3 बार तो हम लोग अभी मैं 23 की हुई हूँ, 25-26 में करूँगी। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, डांस करते थे जैसे आप बताइए कि लोग कहते हैं कि नचनिया, इस तरह की बातें कहते हैं, तो काजल को कभी इस बात का डर नहीं लगता है कि जो कोई लड़का से शादी करेंगे, जो मुझे अपने हिसाब का लड़का मिल पाएगा कि नहीं, एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं? नहीं, मैं सब कुछ बता कर करूँगी, अब उसको अच्छा लगेगा ठीक है, तो वरना बिना शादी के भी लाइफ कर सकती है। अच्छा, इसके लिए काजल तैयार है बिना शादी करेंगे? हाँ, बिना शादी। दिया है ना कि किसी के साथ कोई दोस्त आपका? हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताना है या बस उसे क्या हिडन ही बताऊं? रखना है? हिडन ही रखना है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कैमरे पर आती नहीं है, लेकिन ज़रूर हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है। काजल जी, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, आपने खेसारी जी के साथ एल्बम भी किया है और ये खेसारी जी छपरा से हार गए। हाँ, दुख हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। कैसे अच्छा, आप तो नज़दीक से गए हैं ना, देखे हैं उनको, जी। कैसा उनका बिहेवियर है खेसारी जी? बहुत अच्छा था, बहुत इज्जत सम्मान दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से मुझे सिखाया कैसे कैसे क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी वहाँ जाकर। वो पहले हमको लगता है एल्बम आपका था। जी, पहला अब था। वो भी इतना बड़े स्टार के साथ, वो चीज़। 2 साल तो हो गए मेरे सॉन्ग को। हाँ, हाँ। 2 साल हो गए। इस टाइम पे पहली बार गई थी, बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया। मेरा सॉन्ग दूसरा था, तो ये वाला सॉन्ग हो गया था मेरा, मोहर नहीं कर गया। अच्छा, तो मुझे उस चीज़ पर बहुत तकलीफ हुई थी, दुख हुआ था, वो चीज़ मुझे बुरी लगी अभी थी। बात होती है खेसारी जी से? जी होती है। तो कोई बात नहीं होती कि फिर से आपको बुलाएंगे? मतलब मेरी बात नहीं होती, मेरे मैनेजर की बात होती है। अच्छा। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ डायरेक्ट। अच्छा, जी मैनेजर भी आपने रखी है? जी। देखिए, सोनपुर थिएटर में आने वाली एक लड़की थी दिल्ली गाजियाबाद से, और उनकी बदहाली को लोगों ने देखा, और एक समय था दुबली पतली लड़की आज किस तरीके से आज मतलब कहते हैं कि थिएटर गंदा होता है, गलत चीज़ें होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बोल तो रही हूँ, सब कुछ अपने हाथ में होता है। जैसा मतलब हम लोग चाहेंगे, कोई लड़की गलत करना चाहेगी, कोई लड़का, तो उसका हाथ में होता है सब। हमने देखा है कि फैमिली भी आती है, जैसे आपके हाँ। साथ भी फैमिली आती है। हाँ। हमने बहुत लोगों को देखे जो फैमिली, भाई बहन, माँ भी हाँ आती है। हाँ, सब कुछ, सबकी फैमिली आती है, माँ बाप आते हैं, भाई बहन आते हैं, जो मतलब हम्म, ओल्ड लेडीज हो जाती है, हम्म। उन सबकी। लोग जो है कि कुछ कमेंट हमने पूछा था कि काजल के बारे में अगर पूछना, तो 4-5 लोगों ने सवाल पूछा था। तो सबसे पहले पूछा था कि काजल जी के साथ मतलब क्या करे कि वो हमसे प्यार कर ले या शादी करे? कुछ नहीं, बस दूर से देखो मुझे। अच्छा। और ये भी कमेंट में लोगों ने पूछा था कि काजल जी से पूछिए कि भाई साहब की वो जब आती है तो वो और भी गानों पर डांस करती है, लेकिन भोजपुरी पर नहीं करती है। करती तो हूँ भोजपुरी में भी, भोजपुरी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है, जो समझ में आती है 5-6 गाने तो मैं उस पर कर देती हूँ, और ज़्यादातर वैसे मैं हिंदी पे करती हूँ, पर अगर किसी की डिमांड आएगी भोजपुरी तो भोजपुरी पे कर दूँगी। ये भी लोग बता रहे थे कि हम लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते तो रिप्लाई नहीं। मुझे बहुत टाइम हो जाता है, 2 महीने 3 महीने। अच्छा, जी। भाई ये इंस्टाग्राम नहीं चलाते, लेकिन चलाया कीजिए, लोग कहते हैं कि आप देखा कीजिए। बस मुझे उनके साथ आता है। और यहाँ पर सोनपुर में क्या कहिएगा, यहाँ के ऑडियंस को क्या कहिएगा? बस सोनपुर थिएटर चालू हो चुका है, तो बस सम्राट थिएटर में आई हूँ मैं, आज 5वां दिन है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और मुझे ढेर सारा प्यार। तो ये थी काजल जी, जो कि वायरल हुई और सोनपुर में वायरल हुई, और साथ ही साथ वायरल ऐसी हुई कि सोनपुर को भी इन्होंने वायरल ज़रूर किया। जीवन बदली, दुनिया बदली, और इनकी रहन सहन और बहुत कुछ बदला है। तो ये सोनपुर थिएटर का वो हिडन सीक्रेट है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मेला में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब थिएटर की बात होती है तो लोग नग्नता और अश्लील गाने, डांस, ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि एक ऐसी लड़की गाजियाबाद से जिसकी कोई खोज खबर नहीं थी, स्थिति दयनीय थी, वो आती है यहाँ से अपने दम से इतनी ऊंचाइयों को पहुँचती है, खेसारी के साथ भी काम करती है और फिल्मों में भी आने वाली है। तो ये है
सोनपुर थिएटर की ताकत एक साधारण सी लड़की को आज सुपरस्टार बना दिया। जब ये निकलती है तो इन्हें मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मास्क हटा ले तो लोग जमा हो जाते हैं। जी जी, भीड़ हो जाती है। अच्छा, लोगों ने कहा था जो आप इशारा करते एक बार कर दीजिए फिर वीडियो खत्म। कैसे इशारा करूं? नहीं, कौन सा आपको वाला थोड़ी है, वही तो वो तो है। पुराना हो गया है, बात कोई तो नया हो तो करते फिर रहो नया क्या? कर बस अब छोड़ो ये सब, क्या इशारा करो। जो इशारा देखना तो भैया सेट हो जाएगी पब्लिक प्योर पागल हो जाएगी शादी के लिए इशारा कर दोगे तो पर। और कुछ पूछिए, कैसे आप? तो भोजपुरी में कुछ क्या बोलिए। चल रहा है आपका? मेरा तो बहुत खराब चल रहा है, चैनल डिलीट हो गया। ओ, एक बार बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको भी ढेर सारा प्यार दें, इनके चैनल को बहुत आगे बढ़ाएं। और क्या बोलो, वैसे तो नहीं क्या अच्छा, भोजपुरी में कुछ आपने सीखा नहीं? कुछ सिखाइए ना, हम्म? सिखाइए ना कुछ। हाँ। कैसे मरूबा लोग, हाँ, कैसे हम क्या आपकी बोले? चाहिए थी कजरिया। अच्छा, इस तरीके से बोलते जी, हैं। अच्छा, किसी मतलब भोजपुरी में अगर किसी को प्रपोज करना है तो कैसे करिएगा? सीखा कि नहीं? आप सिखाइए ना, हाँ? आप करिए ना हमें प्रपोज। काजल, हम रउआ से बहुत प्यार करेंगे। काजल, हम रोबो से बहुत प्यार करेंगे, मतलब आपका नाम क्या है? जैसे कि हम ऑडियंस से बहुत प्यार करें। हम ऑडियंस से बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के Bye-bye. लिए, इनसे मिलने के लिए। इनका पता अभी फिलहाल 1 महीने तक सोनपुर का शोभा सम्राट थिएटर है, शाम 7 बजे से स्टेज पर आ जाती है। अपने ठुमके, नखरे, आंखों के इशारे और कमर की लचकती, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप आइए और लुत्फ उठाइए। जय हिंद।